कई बार आप देखोगे स्पॉट में एसएल नहीं हुआ लेकिन ऑप्शन के चार्ट में एसएल हो गया। तो ऐसा होता है जस्ट ड्यू टू आईवी स्पाइक्स एंड ऑल। तो वो सब बचाने के लिए हम स्पॉट को ही देखेंगे, हम फटाफट पैसा लेंगे और निकल जाएंगे मार्केट से, क्योंकि हमको दिन में 3 घंटे से ज्यादा ट्रेड नहीं करना है। 3 घंटे में हमको हमारी कहानी पूरी करनी है। तो ये छोटे छोटे एसएल से बड़े बड़े टारगेट्स इस स्ट्रेटेजी में, कमोडिटीज में आपको मिलते रहेंगे। सी द टारगेट, बफर छोड़ भी दो तो 1:6 का टारगेट है और है। निफ्टी के ऑप्शंस, एनजी और गोल्ड, इसका अबव 75 है। हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हम आदिब नूरानी जी के साथ बात कर रहे थे और उस एपिसोड में हमने स्कैल्पिंग के मास्टर क्लास के ऊपर बात की थी। स्कैल्पिंग कैसे की जाती है, स्कैल्पिंग के रूल्स क्या है और निफ्टी ऑप्शंस या निफ्टी में आप स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हो, इसके ऊपर बात की थी। और आज के इस एपिसोड में हम निफ्टी के जो स्पॉट प्राइसेस है उस पे जो ट्रेड्स जनरेट हो रहे हैं उसे हम ऑप्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑप्शंस या कॉल या पुट में कैसे आप ट्रेड्स लेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। तो अब हम प्रैक्टिकल एंट्री वाले पार्ट पे जाते हैं। साथ में मैं ऑप्शंस के चार्ट बाजू में रखता हूं और आपको दिखाता हूं कि ऑप्शंस में एंट्री कैसे बन रही है। ऑप्शंस के चार्ट, अगर मैंने पहले भी बोला कि ट्रेडिंग व्यू में आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, डोंट वरी। आप निफ्टी का चार्ट ट्रेडिंग व्यू में लगाओ, यहाँ पे इंडिकेटर्स लगाओ, यहाँ पे सिग्नल आया, हम वहां पे ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल काम है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है। अगर गौर से देखेंगे तो इसको मैं रीसेट करता हूं, इसको मैं रीसेट करता हूं। एक चीज आपको ये देखते रहना पड़ेगा जब आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो कि आपकी स्ट्राइक जो हमको चाहिए वो वाली स्ट्राइक ही है ना। आपकी स्ट्राइक ऑब्सोल्यूट तो नहीं हो गई है। मतलब मार्केट सुबह आपने जब शुरू किया तो 24,700 पे था। अभी जब आपको ट्रिगर लगा तब, मतलब ट्रिगर एक्टिव हुआ तब मार्केट 24,900 पे है। और आपकी जो स्ट्राइक्स है वो सुबह वाली स्ट्राइक्स तो नहीं लगी हुई हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि सुबह सुबह जब 24,700 था तो मेरी कॉल की जो स्ट्राइक थी वो 24,600 थी और पुट की जो स्ट्राइक थी वो 24,800 थी। लेकिन अगर जब 2 घंटे बाद आपको या 1.5 घंटे बाद आपको एंट्री आ रही है, तब अगर मार्केट 24,900 हो गया है तो योर कॉल नीड्स टू बी 24,800 एंड योर पुट नीड्स टू बी 25,000। दैट यू हैव टू टेक वेरी मच केयर अबाउट। ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं कि हमको एंट्री कहाँ मिली है। और पहले तो वो 945 वाली लाइन वापस रख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये मेरी 945 वाली लाइन, इसके बाद ही मैं ट्रेड करना शुरू करूंगा। अब मैं यहाँ पे एंट्री देखता हूँ मुझे कहाँ मिलती है, और साइमल्टेनियसली कॉल पुट मेरे बराबर लोडेड है या नहीं वो भी हम देखेंगे। यहाँ मुझे एंट्री नहीं मिली है, नीचे बैंड ने नहीं दी है। यहाँ मुझे, जस्ट यहाँ मुझे, यस, यहाँ मुझे एंट्री मिली है, इसको देख लेता हूँ। फिर यहाँ भी मुझे एंट्री मिली है, इसको भी देख लेता हूँ। ये दो एंट्री को कॉल पुट में साथ में देखते हैं। यहाँ पे जब मैं आया, निफ्टी है 24,879 और यहाँ पे मैं आया 24, मतलब 24,900 के आसपास निफ्टी है। तो मेरे इन द मनी कॉल लगेंगे 24,800 और इन द मनी पुट लगेगा 25, जो मैं यहाँ पे लोड करता हूँ। 24,900 कॉल एंड 25,000 पुट। 24 क्या था, 24,900, तो 24,800 कॉल। 24,800 कॉल, ये है 24,700, 24,600, 24,500। 24,800 में लोड कर लेता हूँ एक बार। 24,800 का कॉल, देर यू गो। 24,800 का, ये मैं मंथली के कॉल लगा रहा हूँ। आप अगर ऑप्शन सेलर हो तो करंट वीक के कॉल लगाओगे, उसको भी मैं बता दूंगा। करंट, ओके। और पुट लगाऊंगा 25,000 का, 25,000 का पुट है क्या मेरे पास लोडेड? नहीं, 24,900 तक का पुट है। 25,000 का पुट में लोड कर लेता हूँ। 25,000 का 26 जून का पुट, दे यू गो, ये लग गया। ओके फाइन। अब ये कितने बजे का टाइम है जब मुझे एंट्री मिली है?
इट इज अराउंड 10:19, दस 20 बज के उन्नीस हाँ। तो मैं सेम यहाँ पे 10:19 में जाके देखता हूँ मुझे कैसी एंट्री मिली और मेरे साथ क्या हुआ। 10:19, 10:19, 10:32, 10:06, 10:15, 10:17, 10:19, देर यू गो। यहाँ पे आपकी एंट्री है, इधर इधर आपका एसएल है, इधर बफर रखूंगा मैं, बफर भी यहाँ रख ही देता हूं। मेरा बफर रहेगा कोऑर्डिनेट्स 280, 60, तो 279, 60, दिस इज माय एंट्री। और 283.95, तो 284.95, दिस इज माय एसएल। ओके। लो इज लो इज 280.60, तो 279.60, हाई इज 283.95, 284.95, ग्रेट। चलो, ये हो गया। अब मेरा टारगेट कहाँ आएगा? मेरा टारगेट समवेयर हियर। अच्छा, ये एक चीज मैंने ये कही थी कि ऑप्शन सेलिंग करना हो तो आप करंट एक्सपायरी लगाओगे, तो मैं करंट एक्सपायरी के चार्ट पे भी दिखाऊंगा और दोनों का फर्क भी समझेंगे। अगर करंट एक्सपायरी होती तो क्या होता और नेक्स्ट होती तो क्या होता, और ऑप्शन बाइंग में तो कंपलसरी नेक्स्ट एक्सपायरी ही लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एसएल कितना बनता है? 284.95 से 279.60, इट इज अराउंड अराउंड ₹5.50। तो रुपीज 274 ऐसे हमारा टारगेट आएगा। 274, 274 इज माई टारगेट। राइट, हुआ। सेल के लिए अगर बनता तो अब मैं बाई के लिए देखता हूं। सेम 10:19, 10:19 का लो टूटने पे हमको लेनी है, तो 10:19 का हाई टूटने पे इस पे हमको लेनी है। 10:19 का हाई, 10:19, देरी वो 10:19, ये वाला। ठीक है। यहाँ पे दिस दिस गोज योर एसेट, ठीक है, मैप रखेंगे। ये 264.35, तो मैं इसको करूंगा 263.35, और इसको करूंगा 268। गो। और 263 से 268 5 रुपए, तो 268 से 5 रुपए इज 273, 273। ये इस तरीके से आपका सेटअप बनेगा। मैं यहाँ पे भी वो रख देता हूँ टूल। सो ये वाली आदिप जी कैंडल है एक बेसिकली। यस, आदिप जी मेरा एक सवाल है कि यस, यस, यस। यहाँ पे हम बैंड्स को जो स्पॉट वाला इंडेक्स है जी, इन दिस केस इट इज निफ्टी, तो निफ्टी के ऊपर हम बैंड्स और इंडिकेटर्स प्लॉट करके ट्रेड्स ले रहे हैं। राइट। अब मान लीजिए कि अगर कोई फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है तो ही इज ट्रेडिंग दैट स्पेसिफिक इंडेक्स, तो उसके लिए तो सही है। अभी लेकिन अगर समझो कि कोई ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा है तो वुड इट बी feasible टू apply the indicators on the specific options premium chart? हाँ, लेकिन सबके पास ये फैसिलिटी नहीं है ना कि वो ऑप्शंस के चार्ट को ऐसे 3 चार्ट लगा के लगा पाए। अगर खाली ऑप्शन लगा के काम करेगा तो क्लैरिटी नहीं आएगी, बिकॉज ऑप्शंस में प्रीमियम्स डिराइव होते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक से, और इतने सारे फैक्टर्स उसमें प्ले करते हैं कि यहाँ पे आपका एसएल होता ही नहीं होगा और यहाँ पे आपका एसएल हो जाएगा। तो बेटर इसके आप स्पॉट के हिसाब से ही एंट्री लेंगे और स्पॉट के हिसाब से ही एग्जिट लेंगे, ना कि ऑप्शंस के चार्ट के हिसाब से। और वैसे भी ब्रोकर में जाके जब वो ऑप्शंस के चार्ट पे ड्रैग एंड ड्रॉप का ट्रेड लेता होगा तो वहां पे ये कस्टमाइज्ड इंडिकेटर है नहीं ना। हम्म। तो ये दो सो इश्यूज हैं। मैं आइडियल केस की बात कर रहा हूँ कि अगर आप खुद ये ट्रेड ले रहे हो तो क्या आप
ऑप्शंस पे इंडिकेटर्स लगाते हो कि या स्पॉट के प्राइसेस पे ही आप स्पॉट। इंडिकेटर लगा सर करके ट्रेड ओनली करते ओनली ओनली स्पॉट। ओनली स्पॉट की वजह यही है जो मैंने आपको बोला कि प्रीमियम इज मेड अप ऑफ बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। हमारे पास अंदर में वोलेटिलिटी की वैल्यू है, टाइम की वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज मिल मिला के प्रीमियम का बिहेवियर थोड़ा सा अलग चलता है स्पॉट के बिहेवियर से। कई बार आप देखोगे स्पॉट में एसएल नहीं हुआ लेकिन ऑप्शन के चार्ट में एसएल हो गया। तो ऐसा होता है जस्ट ड्यू टू द आईवी स्पाइक्स एंड ऑल। तो वो सब बचाने के लिए हम स्पॉट को ही देखेंगे। हम इंडेक्स को, सॉरी, ऑप्शंस के चार्ट को नहीं देखेंगे, क्योंकि वो सारे जो फैक्टर्स हैं ना, आईवी की स्पाइक, वो आपको स्पॉट के चार्ट पे दिखेगी नहीं, और यहाँ छोटी सी विक बना के ऐसे लेके चली जाएगी। या आप जब, अक्सर ऐसा भी होगा कि आप जब ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, आप जब ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो कई बारी 5 7 10 मिनट के लिए मार्केट साइडवेज रह गई, आपका एसएल तो नहीं हुआ स्पॉट के चार्ट में, टारगेट आने में देर लगी, 5 7 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट साइडवेज हो गई मार्केट। तो अपने क्या बोलते हैं, ऑप्शन के चार्ट में थोड़ा सा नीचे जाके आपको दिखाएगा कि मेरा स्टॉप लॉस हुआ है, जबकि वो स्पॉट में हुआ ही नहीं होगा, और वहां से फिर मूवमेंटम आएगा और मार्केट निकल जाएगी। तो ये जो इश्यू आता है ना, ये जब आप स्पॉट के चार्ट को फॉलो करोगे तो ये इश्यू ही नहीं आएगा। जस्ट फॉलो द स्पॉट चार्ट एंड टेक ट्रेड्स हियर। यहाँ पे जो कैंडल है उसके 1 रुपए नीचे का बफर रख दो सेल में, 1 रुपए ऊपर का बफर रख दो बाई में। देखने में हमको लगता है कि यार इतना सारा 1 मिनट के टाइम में कैसे कर पाएगा कोई, बट ट्रस्ट में 25 50 ट्रेड करेगा उसको समझ में आ जाएगा कि कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है, करना क्या है, ऑर्डर ही तो रखना है। और ऑर्डर रखना कब है, जब कैंडल यहाँ पे जब क्राइटेरिया फुलफिल होता है स्पॉट का, तभी तो रखना है। तो इट्स नॉट ए बिग डील, आराम से हो जाएगा। तो ये ऑर्डर आप देखो अगर गौर से, तो इसने यहाँ पे मेरे को टारगेट देने से पहले मेरा एसएल लिया है, ये दोनों में, चाहे आपने बाई किया हो चाहे आपने सेल किया हो। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर यहाँ आप गौर से देखोगे, मैं वो अपना जो टूल आता है वो टूल लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे उसने एसएल ही नहीं दिया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी 2:2.9 का टारगेट दिया है, दिख रहा है आपको? ये पार्ट क्लियर विजिबल है एज ए व्यूअर। इसमें थोड़ा अगर मैं बफर भी दे दूं तो भी आप देखिए, मतलब इसने मेरे को टारगेट दिया है, और ऑप्शन के चार्ट ने मेरा एसएल लिया और फिर टारगेट दिया है। तो ऑप्शन के चार्ट में कभी कभी ऐसा होगा, ये जो स्पाइक है ना, ये स्पाइक देखो आपको यहाँ दिखती ही नहीं है, इट डजेंट सीम हियर, यहाँ है ही नहीं, ये टारगेट दिया ही नहीं। यहाँ आप देखो 1 2 3, ये 3 कैंडल में टारगेट आ गया, यहाँ 1 2 3, 3 कैंडल में टारगेट ही नहीं आया। यहाँ पे भी आप देखो, ये भी 1 2 3, ये 3 कैंडल में टारगेट ही नहीं आया, हालांकि इसने 3 कैंडल में ही टारगेट दे दिया है। तो दिस विल ऑलवेज हैपन विद द ऑप्शन चार्ट, इसमें घबराने का कुछ नहीं है। जैसे ये आपके अगेंस्ट गया, वैसे कई बारी ऑप्शन का चार्ट आपके फेवर में भी जाएगा। अब एक और एग्जांपल उठा के देखते हैं अपूर्वा जी, लेट्स तो गो विद एक सम मेरा अदर सवाल है एग्जांपल। दीप जी, यहाँ पे जो यस हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं, तो जो जैसे आपने यहाँ जी। पे मार्क किए मिडिल और जो थर्ड चार्ट है, वहाँ पे वी आर अप्लाइंग हाँ स्टॉप हाँ। लॉस ऑन द ऑप्शन प्रीमियम। तो आइडियली कैसे करना चाहिए, ऑप्शन प्रीमियम पे करना चाहिए या? नहीं, नहीं करना चाहिए। आइडियली हमारा एसएल लगेगा स्पॉट में तभी एसएल लेंगे। लेकिन मैं अभी एक स्टैंडर्ड एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं कि ऐसा होता है ऑप्शन के चार्ट पे। हम एसएल तब तक नहीं लेंगे जब तक हमारा स्पॉट में नहीं होता है। स्पॉट में नहीं होगा तो इट इज नॉट अवर एसएल, वो ऑप्शन का बिहेवियर है। ये ट्रेड में हमारा टारगेट अचीव हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। मैं एक्चुअली अभी जो बताने जा रहा हूँ ना, अभी जो बता रहा हूँ ना पूर्वा जी, वो ये बता रहा हूँ कि ये डिफरेंस है स्पॉट और ऑप्शन के बिहेवियर में, और इसीलिए आपको ऑप्शन में डिसीजन नहीं लेना चाहिए, डिसीजन आपको स्पॉट पे ही लेना चाहिए, ओके। है ना? और एक दो एग्जांपल बताता हूँ, फिर मैं आपको और क्लियरली समझा पाऊंगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि सिस्टम जब नया होता है ना, तो यूजर को समझना थोड़ा सा, व्यूअर को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। मेक इट क्लियर। अब देखो, ये दूसरा हमारा सेल का एग्जांपल है। आप ये देख रहे हो अपूर्वा जी, ये यहां से आपका कैंडल 25% से, इसको मैं पहले बड़ा करता हूँ, चला गया, इसके लो के नीचे मेरा एक्टिव हो जाता है ट्रिगर, बार भी है, और यहाँ आप देखिए 80 भी है।
इसका लो नहीं कटा तो मेरा तो आप अगर गौर से देखें तो ये कैंडल बाहर निकल गया, और यहाँ पे जब ब्लू लाइन को देखोगे तो ब्लू लाइन इज एट 95, तो इसके नीचे मेरा सेल का ट्रिगर एक्टिव, लेकिन लो नहीं कटा। तो जब ये कैंडल बनी तो मैंने इसके लो के नीचे ले लिया और तुरंत इसने मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट करवा लिया। अब इसका मैं अगर बफर रखूं, वहां जो 1 रुपए का रखने वाला हूं, इसी कैंडल को यूज करके वहां रख देता हूं, मैं आपको वहां साइमल्टेनियसली दिखा दूंगा। ये मेरी एंट्री की कैंडल हो गई। अब इसके सामने यहां पे कौन सी कैंडल बनती है, सेम टू सेम कैंडल, टेन दिस थर्टी एट इज माय कैंडल, ये वाले, ये वाले 1038, ठीक है ना। तो यहां पे मेरा ट्रिगर, यहां पे मेरा ट्रिगर, यहां पे मेरा एसएल, और नीचे कहीं मेरा टारगेट आएगा। मैं सबके बफर भी रखता हूं अभी, सबके बफर भी रखता हूं। इस कैंडल की हाई है 298.20, तो मैं इसको कर देता हूं 299.20, 1 रुपया ऊपर। और इस कैंडल की लो है मेरी 293.70, तो इसको कर देता हूं 292.70। तो ये मेरा हो गया 299.20 से 292.70 ऑन एन एवरेज 8 रुपया। तो मैं 8 रुपया नीचे, दैट इज 284 पे ऑर्डर बुक करूंगा, 1:1। 284 इज माई 1:1। एंड उससे 8 रुपया नीचे, विच इज अराउंड 276, दैट इज माई 1:2। 276 is my 1:2, right? As a option seller, एज ए ऑप्शन सेलर मेरा 1:1 और 1:2 दोनों अचीव होता है। और यहां पे भी साइमल्टेनियसली आपको दिख रहा है कि दोनों अचीव हो रहा है इजीली। अब क्या होगा, जब मेरा टारगेट 1 अचीव होगा, तो मैं जैसे ही टारगेट 1 अचीव होगा, मेरे एसएल को ला के रख दूंगा कॉस्ट टू कॉस्ट, ताकि कभी वो वापस जाए तो माई एसएल डजंट गेट हिट। ठीक है, वापिस जाए तो मेरा एसएल लगेगा जो कॉस्ट टू कॉस्ट, तो मेरे को खर्चा नहीं लगेगा। अब 100 ट्रेड व्यूअर करेंगे इसके ऊपर, पहले 1:1 1:2 वाली कहानी फॉलो करके। उसके बाद जब एक्सपीरियंस हो जाए, जब एक्सपीरियंस हो जाए, तो वो जो स्विंग टू स्विंग, मतलब स्विंग जब आप सेल में हो तो स्विंग लो को फॉलो करते जाओ, जब आप बाई में हो तो स्विंग हाई को फॉलो करते जाओ। उस तरीके से आप एसएल को ट्रेल करते चले जा सकते हो, एक तरीका। दूसरा तरीका, 2 कैंडल या 3 कैंडल पीछे, मतलब ये कैंडल बनी हुई है, इसके 2 या 3 कैंडल पीछे के हाई को भी आप ऐसे लेके चल सकते हो। बेटर इज स्विंग वाला तरीका। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ट्रेल कर सकते हो। बट अभी आई वुड रिकमेंड, हार्डली रिकमेंड, स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप 1:1 1:2 वाली कहानी पे इसको खत्म कर दो। इसको बहुत ड्रैग मत करो, क्योंकि ये स्कैल्पिंग है। मार्केट को जहां जाना है जाए, हम फटाफट पैसा लेंगे और निकल जाएंगे मार्केट से, क्योंकि हमको दिन में 3 घंटे से ज्यादा ट्रेड नहीं करना है। 3 घंटे में हमको हमारी कहानी पूरी करनी है। अवर टारगेट इज 4 to 5% ए मंथ। आई एम नॉट ल्योरिंग एनीवन कि आप 5%, मतलब साल का 60% कमा सकते हो। इस सिस्टम से प्रैक्टिकल है, आप कमा सकते हो। सिर्फ आपको डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा, मेहनत है। 3 घंटे आपको एकदम नजर गाड़ के बैठना पड़ेगा, है मेहनत, लेकिन उसके सामने रिजल्ट है। सो व्हेन यू गॉट स्मॉल कैपिटल, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा ढंग का पैसा बनाना है तो। या फिर बहुत बड़ी कैपिटल है तो शांति से इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म रुको और पैसा कमा सकते हो। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास पैसा कितना है, राइट। ये दूसरा एग्जांपल हुआ सेल वाला। इसी के सामने बाई वाले एग्जांपल को देख लेते हैं। 1038 को बाई में क्या हुआ था, लेट्स सी। अब आप बाई का बिहेवियर देखो, ये ये आप सेल का बिहेवियर देखो, ये आप स्पॉट का बिहेवियर देखो, और ये आप बाई का बिहेवियर देखो। देखो अपूर्वा जी, स्पॉट में क्या हुआ था, 1038 की लो टूटी और फिर मार्केट नीचे 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 गया। कभी मार्केट वापस इस कैंडल की हाई तक पहुंचा ही नहीं। इसमें मार्केट 50% पहुंचा है इस कैंडल के बॉडी तक, लेकिन हाई तक नहीं पहुंचा। लेकिन बाई वाले में देखो, ये मेरी 1038 की कैंडल है, यहां से मार्केट ऊपर गया और यहां नीचे तक आ गया इस कैंडल की लो तक। अगर मैं बफर ढंग से नहीं रखूं तो ये मेरा एसएल खा के फिर ऊपर जाएगा। तो बाई में हालांकि मैंने दूर का बाई दिया है पूर्वा जी, जहां थीटा डी के इज मिनिमम,
पूरे दिन में 5-7 रुपए का थीटा डीके होगा पूरे दिन में, उसमें भी मेरे को इतनी दिक्कत आ रही है, क्योंकि पूरे दिन में 5-7 रुपए का थीटा डीके होगा, सात, प्रोबेबली 5-7 रुपए के आसपास होगा। तो कुछ मतलब हर 1 घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट में उसको डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ, तो वो कुछ पैसों का तो आपको डीके दिखाएगा ना। तो वो डीके यहाँ पे आपको मार रहा है। तो यहाँ पे आपको अगर एसएल रखा होता तो बहुत दुखी करता मार्केट। इसीलिए मैं बोलता हूं कि एसएल आप हमेशा मार्केट प्राइस पे लोगे जब आपको स्पॉट में एसएल आएगा। ठीक है ना। यहाँ पे भी 1:1, 1:2 की कहानी रख के देख लेते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि इसने क्या किया। ये वाला हटाता हूं। इस कैंडल की हाइट कितनी है, इस कैंडल की। अच्छा, एक और इंडिकेटर है अपूर्वा जी, किसी के पास अगर ये फैसिलिटी हो कि वो ट्रेडिंग व्यू में पेड वर्जन यूज करता है और मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज करने के सब्सक्रिप्शन है उसके पास, तो मेरे 2 इंडिकेटर तो यूज कर ले। लेकिन एक और फ्री इंडिकेटर है जो बहुत काम का है, हाइट ऑफ कैंडल के नाम का। वो आपको नीचे प्लॉट करेगा हर कैंडल की हाइट को। तो आपको वो एसएल गिनना नहीं पड़ेगा। देखो इसमें आपको दिखा रहा है कि आपका 4 रुपए 45 पैसे का बीस कैंडल फोर्टी है फाइव पैसा है। है ना। हम्म। 4 रुपए 45 पैसे का कैंडल है, वो आपको दिखा रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि ऊपर का 1 रुपए बफर, नीचे का 1 रुपए बफर, 6 रुपए 45 पैसा मेरा कैंडल का बफर के साथ का साइज हो गया। 6:45 का मेरे को टीपी 1 रखना है, 6:45 का टीपी 2, मतलब 12 रुपए 90 पैसे का टीपी 2 रखना है, जो उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। उस इंडिकेटर में ये जो येलो लाइन है दैट इज द एवरेज। अगर उसको मुझे 5 रुपए करना है तो मैं यहाँ 5 कर दूं, तो ये येलो लाइन जो है वो 5 रुपए पे बनेगी। तो अगर आपने कुछ ऐसा रूल बनाया है आपकी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कि मेरा जो पैसा है वो मेरे पास बहुत कम है, अगर 5 रुपए का एसएल आता है तो दैट एसएल इज अराउंड 375 रुपीज। 2 लॉट में 750 का एसएल हुआ। 2 लॉट में 750 का एसएल हुआ। अगर मेरी 75,000 रुपए की कैपिटल है तो वो 1% एसएल हुआ। तो अगर मेरी 75,000 रुपए की कैपिटल है तो मेरा एसएल 5 रुपए से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैं ये येलो लाइन को 5 रुपए पे रख दूं या बफर के साथ 7 रुपए पे रख दूं, तो मेरे को यही इंडिकेटर बता देगा कि ये ट्रेड मेरे लायक है या नहीं है। तो मुझे गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया अपूर्वा जी मैं जो बता रहा हूँ। हम्म। सो दैट गेट्स वेरी इजी, बट लोगों के पास वो हो सकता है सब्सक्रिप्शन ना हो। तो लेट्स रिमूव दिस इंडिकेटर एज ऑफ नाउ। लेकिन ये बड़ा काम का इंडिकेटर है, बड़ा काम का है, खास करके फास्ट ट्रेडिंग के लिए बहुत काम आता है डिसीजन लेने में। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर किसी को एटीआर का नॉलेज होना तो एटीआर लगा के भी वोलेटिलिटी को चेक करके काम करना नहीं करना कब करना चेक कर सकता है। लेकिन ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा अपूर्वा जी, हम इस स्ट्रेटेजी में कितना ले जाएंगे, फिर वो हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग 3 घंटे का हो जाएगा, वो तो नहीं कर पाएंगे फिलहाल। सो द हाई ऑफ दिस कैंडल इज 252। तो मैं इसको कर देता हूँ 253। एंड लो ऑफ दिस कैंडल इज 247.55, तो ये हो जाएगा 246.55। तो ये मेरा एसएल हो गया प्रोबेबली 253, 246, मतलब अराउंड 7 रुपए का। तो 253 से 7 रुपया इज 260 रुपीज। तो इसको मैं 260 करता हूँ। सो दिस इज माई टारगेट 1। और 253 से 14 रुपया, मतलब यहाँ से 7 रुपया वापिस, तो 260 के बाद 267, 267 रुपए का आपका टीपी 2 आएगा। इसको कर देता हूँ 267 अगेन, 267। So this has given me TP2 as well. TP2, excuse me, TP2 दिया या नहीं दिया, हमको TP1 लगने के टाइम पे पता नहीं होता है, प्रॉफिट 1 लगने के टाइम पे हमको नहीं पता होता है प्रॉफिट 2 देगा या नहीं देगा। व्हेन आई से टीपी, क्वेश्चन इज के टीपी क्या होता है, लोग पूछेंगे, दैट इज टेक प्रॉफिट। ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जैसे स्टॉप लॉस के लिए एसएल है तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए टीपी है टेक प्रॉफिट। तो टेक प्रॉफिट 1 जब लगता है तब हमें नहीं पता होता है टेक प्रॉफिट 2 लगेगा या नहीं लगेगा। इसीलिए मैं इस एसएल ऑर्डर को उठा के लेके आ जाऊंगा कॉस्ट पे, ताकि अगर मेरा टेक प्रॉफिट 2 ना लगे तो मेरे जेब से कुछ ना जाए, मेरा एक लॉट जो बुक होना है वो बुक हो जाए। ये एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। यहां तक अपूर्वा जी एकदम क्लियर है या वी नीड मोर एग्जांपल्स? थिंक इट इज क्लियर। इट इज क्लियर अपूर्वा जी, ओके, डन। तो मैं
किसी और इंस्ट्रूमेंट में एग्जांपल देखना है अपूर्वा जी? यस श्योर डेफिनेटली। तो एक काम करते हैं, हम गोल्ड के मिनी में देख लेते हैं एग्जांपल। तो एक कमोडिटी का भी एग्जांपल हो जाएगा, है ना? हम्म। राइट, तो गोल्ड मिनी को लोड करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया पहले भी, गोल्ड के फ्यूचर के बड़े गोल्ड वाले चार्ट को नहीं फॉलो करेंगे, लिक्विडिटी के इश्यूज हैं। गोल्ड मिनी में फिर भी बेटर लिक्विडिटी है, फिर भी बेटर मैं बोल रहा हूं, मतलब कंपैरेटिवली बेटर है। इंटरनेशनल चार्ट से कंपेयर करो तो मिनी की भी लिक्विडिटी कमजोर है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो हैं, उन्हीं को यूज करेंगे। दिस इज योर गोल्ड मिनी। गोल्ड मिनी में काम करने का जो वक्त है, दैट इज मॉर्निंग 11 टू आफ्टरनून 4, इवनिंग 5 टू नाइट 11। मॉर्निंग 11 टू आफ्टरनून 4, इवनिंग 5 टू नाइट 11, ये टाइमिंग को मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सेट किया है। 11 से 4 में आपको यूके का प्री ओपन, बाकी यूरोपियन मार्केट्स की इफेक्ट मिल जाएगी, जापान का सेकंड क्वार्टर का लिक्विडिटी मिल जाएगा। 4 बजे तक सब कुछ चंगा होता है, सही रहेगा। 4 से 5 कभी बहुत अच्छी मूव होती है, कभी कम मूव होती है, ठीक ठाक रहता है। फिर 5 बजे से यूरोपियन मार्केट के क्लोज होने और शुरू होते हैं, तो उनकी आपको भी क्लोजिंग। थोड़ा आपको भी तो सॉरी, थोड़ा एक ब्रेक चाहिए। सॉरी आपको भी एक थोड़ा ब्रेक चाहिए ना, आप लगातार नॉनस्टॉप 11 से रात के 11 बजे तक तो काम भी नहीं कर पाओगे। सर, नहीं करेंगे स्कैल्पिंग, जस्ट 3 घंटे करेंगे। कोई भी एक टाइम स्लॉट डिसाइड करो, 3 घंटे काम करो। आप सुबह 11 से 4, शाम को 5 से 11 नहीं करना है सर, हमको बिल्कुल नहीं करना है। एक मेरे दोस्त हैं, वो क्या करते हैं, मतलब सुबह 9 बजे से रात को 11 बजे तक स्क्रीन पे लगे पड़े रहते हैं। और वो घर पे बड़ा टीवी लगा रखा है, वो एक एप्पल का ये आईपैड लगा रखा है, टीवी पे मूवीज देखते रहते हैं और करते रहते हैं। मतलब आई डोंट प्रिफर दैट वे। आप दिन में 3 घंटा ट्रेडिंग करो ना, बाकी पूरी मतलब और भी चीजें हैं करने को यार। 3 घंटे में मार्केट पैसा दे देती है ना आपको। मार्केट से कितना लेना है, एक लिमिट में ही तो लेना है। आप बोलोगे मैं एक साथ सब कुछ ले लूंगा, तो मार्केट उल्टा लेके जाएगी। इट इज अ मिथ कि आप ज्यादा काम करके ज्यादा पैसा ले सकते हो। इट डजंट वर्क दैट वे। तो या मॉर्निंग 11 to 4 या इवनिंग 5 to 11, उसमें से कोई भी 3 घंटा 4 घंटा आप सेलेक्ट कर लो। अभी मैं चला जाता हूँ, ये कितने बजे हैं, ये सुबह के 9। तो यहाँ पे भी अपूर्वा जी देखो, लिक्विडिटी के थोड़े इश्यूज हैं। ये गैप जो दिख रहे हैं ना, दैट इज ऑल लिक्विडिटी इश्यूज फॉर द व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड। मैं आपको गोल्ड क्यों ना बोलता हूँ वो भी आपको बताता हूँ। गोल्ड का चार्ट लगाता हूँ, आप खाली गोल्ड के चार्ट को देखिए, आपको लगेगा ये क्या है, क्यों ट्रेड करेंगे इसको स्कैल्पिंग के लिए। ये आप खाली गैप्स देखिए। एवरीवन एबल टू, मतलब स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है ना पूर्वा जी? ये देखिए तो सही, 1 मिनट में इसको कैसे ही ट्रेड करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू ट्रेड इट। इसमें तो बहुत अच्छा टाइम, सुबह 11-12 बजे का टाइम है यार, यूके का वर्किंग टाइम है, तभी भी ये लिक्विडिटी के हाल हैं। गोल्ड मिनी में तो फिर भी ठीक है, बेटर देन बड़ा वाला गोल्ड, स्टैंडर्ड गोल्ड। ठीक है ना? चलो अब यहाँ पे ट्रेडिंग का एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम्म, ये वाला, ये रहा, ये एक एग्जाम्पल है। ये इसने तुरंत एसएल दिया है। अच्छा, गोल्ड मिनी में बफर क्या रहेगा वो भी समझ लीजिए। गोल्ड मिनी में बफर रहेगा 5 रुपीज का, 5 रुपीज का बफर रहेगा। आप 5 रुपए का बफर भी लगा दोगे तो ये एसएल है, आप बोलोगे लगा के दिखा दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली आप डेट और टाइम देख लो। 17 जून सुबह 10:17। ठीक है ना? हमारा टाइम स्टार्ट कब होता है? 11 बजे। ये प्रॉपर मूव्स 11 से पहले नहीं होते हैं, इसीलिए मैं 11 बजे से पहले ट्रेड करने का ना बोलता हूं। तो आप इस टाइम को जाके बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा व्यूअर्स। अब मैं 11 बजे वाले टाइम में चला जाता हूं। ये देखिए, 11 बजे खड़ी लाइन मार देता हूं मैं एक। दिस इज वर्टिकल लाइन एट 11 o'clock। आप देखिए ये 11 बज गए। 11 बजे से फिर मार्केट ने ऊपर नीचे होना शुरू किया। यहाँ पे मार्केट बाहर गई बैंड के, लेकिन मेरा ट्रेड नहीं बनता है क्योंकि नीचे वाली बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करती है, वो 71 पे है। फिर मैं यहाँ पे आता हूं, यहाँ पे हाई नहीं कटा, हाई नहीं कटा, यहाँ पे हाई कटा, यहाँ पे हाई कटा, ये रहा, ये हाई कटा। दिस टुक माई एसएल। 5 रुपए का बफर रखोगे तो एसएल इसने लिया है। फिर अगेन मैं वेट करूंगा, इंतजार करूंगा मेरे सेटअप का।
यहाँ पे अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा यूजर्स को, व्यूअर्स को ये समझा देते हैं कि एसएल के सामने टारगेट, मतलब अगर एसएल देती है मार्केट तो टारगेट्स भी कैसे कैसे देती है वो भी मैं समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे हाइट ऑफ कैंडल का इंडिकेटर लगा देता हूँ ताकि मुझे मेहनत कम लगे। इसकी मैं एवरेज हाइट कर देता हूँ 523,480। इसकी मैं एवरेज हाइट कर देता हूँ 50 रुपए। यस, इट इज फाइन। इसको ब्लैक लाइन कर देता हूँ ताकि मुझे क्लियर दिखे। टिक कर देता हूँ। देखो ये 50 रुपए से ऊपर की जितनी कैंडल है वो इस लाइन से बाहर निकलेगी, वरना नहीं निकलेगी। तो अगर मुझे यहाँ एसएल लगा तो मुझे कितने रुपए का एसएल लगा है आप कैंडल देख पा रहे हैं अपूर्वा जी? 30 रुपए की कैंडल है नीचे, यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ कैंडल 30 रुपए की कैंडल है। 5 रुपए का ऊपर बफर, 5 रुपए का नीचे बफर, 40 रुपए। 40 रुपए का मेरा एसएल लगा है। ठीक है। अब जब मुझे ट्रेड मिला है, आप इस ट्रेड को देखिए। आप इस ट्रेड को देखिए। इसका मेरा एसएल कितना था? 22 रुपए की कैंडल है, 5 ऊपर 5 नीचे, 32 रुपए इज माई एसएल। और आप मुंह देखिए, अगर आप सही से ट्रेल करना सीख गए तो सी दिस कैंडल। इस चार्ट को जूम करता हूं। सी दिस कैंडल, इसने यहां से लेके यहां तक का तो बगैर ट्रेल एसएल खाए मुंह दिया है, बगैर ट्रेल एसएल खाए। ठीक है ना? अपना वो टूल लगा देते हैं, कितने एक्स इसने रिटर्न दिया है। छोटे छोटे एसएल से बड़े बड़े ट्रेड मिलेंगे। वो डीडीएलजे का डायलॉग याद आता है, छोटे छोटे देशों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है वाला। तो ये छोटे छोटे एसएल से बड़े बड़े टारगेट्स इस स्ट्रेटेजी में, कमोडिटीज में आपको मिलते रहेंगे। सी द टारगेट। बफर छोड़ भी दो तो 1:6 का टारगेट है है और है। उसके बाद वो ट्रेल वाला एसएल लेगा। तो छोटे छोटे एसएल दो, ट्रेड करते जाओ, सिस्टम पे कॉन्फिडेंस रखो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट अपूर्वा जी, मैं व्यूअर्स को एक एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहूंगा। अपनी सिस्टम जिसको ट्रेड कर रहे हो उसके ऊपर जब तक कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे पैसा नहीं बनेगा। उस कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए आपको जितना बैक टेस्ट करना है, 1 महीना, 1 साल, 1 डिकेड, 1 सेंचुरी, जितना डेटा अवेलेबल है उतना बैक टेस्ट कर लो। लेकिन जब तक कॉन्फिडेंस नहीं है सिस्टम को फॉलो मत करो। सिस्टम तभी फॉलो करो जब कॉन्फिडेंस है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, 2-4 एसएल में आप सिस्टम छोड़ दोगे। कॉन्फिडेंस है, 5-7 एसएल की स्ट्रीक में भी आप सिस्टम नहीं छोड़ोगे, यू विल बी बैक अगेन। आप बाउंस बैक करोगे बहुत जोर से। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिस्टम को डिसिप्लिन से फॉलो करो। तो अपूर्वा जी ये था गोल्ड में एग्जाम्पल, हमने देख लिया। इंडेक्स में एग्जाम्पल, स्टॉक्स में भी इक्वली बहुत अच्छे से चलेगा। एफएनओ यूनिवर्स के लिक्विड स्टॉक्स लेने हैं। टाइम आपको फॉलो करना है सुबह 9:45 से 11:30 बजे तक, एंड देन 1:30 बजे से लेकर 2:45 से 3 o'clock तक। दैट्स इट। अक्रॉस ऑल इंस्ट्रूमेंट्स काम करेगा। मतलब कोई ऐसा दुनिया का इंस्ट्रूमेंट नहीं है जहां काम नहीं करेगा। जहां पे प्राइस मूव होता होगा वहां पे ये काम करेगा। जस्ट बिकॉज कि इस स्ट्रेटेजी का लॉजिक क्या है कि जितनी मार्केट मूव करती है ऐसे ऊपर नीचे या नीचे ऊपर, ऐसे ही मूव करती है, पुल बैक लेते लेते, लहराते लहराते। तो वो जो पुल बैक्स हैं, हम वो पुल बैक्स को ट्रेड कर रहे हैं। तो पुल बैक तो हर मार्केट लेने वाली है, तो हर जगह वो चलेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शन प्रीमियम में दिक्कत क्या है अपूर्वा जी? कि अब हमारे पास वो मंथली बचे हैं, हमारे पास वो वीकली नहीं है। तो ऑप्शन सेलर को बहुत मजा नहीं आएगी, एक। दूसरा, कई बारी आईवी जैसे ही मुंह आता है ना, आईवी स्पाइक करती है। तो स्पाइक की हुई आईवी आपको डराती है बैंक निफ्टी में। इसीलिए हम्म। मैं बैंक निफ्टी थोड़ा सा बिगिनर्स को ना बोलता हूँ। बाकी बाद में आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, एफएनओ यूनिवर्स के कीजिए। फ्यूचर्स में ना बोलूंगा, इस सिस्टम को मत कीजिएगा। फ्यूचर्स में हमारी मार्केट में पीछे 2-3 साल में लिक्विडिटी घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। आपको याद होगा अपूर्वा जी, हम निफ्टी के फ्यूचर्स में अगर 2019-20 की बात करें तो हार्डली कोई स्लिपेज थी यार। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में हार्डली ₹1-2 का फर्क आता था। आज आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में बिडास का फर्क देखो, निफ्टी के फ्यूचर्स में बिडास का फर्क देखो। काम करना मुश्किल हो गया है स्कैल्पिंग जैसी स्ट्रेटेजीज में। तो अनदर एक वही चीज पूछनी थी कि ये आपके जो अनुभव में ये जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज होती है और स्पेसिफिकली ये वाली जो स्ट्रेटजी है, इसमें विन रेट कितना रहता है? हाउ सर मेनी टाइम्स इसका विल यू मेक मनी?
इसका इसका विन रेट इज अराउंड 70 to 75%। जो इंस्ट्रूमेंट्स मैं यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ उसका तो अबव 75 है। निफ्टी के ऑप्शंस, एनजी और गोल्ड, इसका अबव 75 है। इफ यू गो टू स्टॉक्स इट इज बिटवीन 70-75। इफ यू गो टू क्रूड ऑयल एंड अदर थिंग्स इट इज बिटवीन समवेयर बिटवीन 60 to 65-70, क्योंकि वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा है क्रूड ऑयल में कि वो एसएल लेके फिर टारगेट देता है, और बड़े एसएल आप झेल नहीं पाओगे। और मेरा एक और सवाल था, जो कोर और या हार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी है, वो जो कंसेप्ट है कि मार्केट कहीं पर भी मूव करे, पुल बैक्स तो आते ही है, मार्केट्स नेवर गो अप और डाउन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अभी पैराबोलिक नहीं होगा। इसमें कब ट्रेड लेना है, ये हमें जो आपका इंडिकेटर है, रिवर्सल स्कैल्पिंग रिबन और रिवर्सल स्ट्रेंथ मीटर, तो यस। इन दो इंडिकेटर्स के बारे में कुछ बताएंगे? आई जस्ट वांटेड टू नो कि द कोर जो प्रिंसिपल है ये क्या करते हैं, ये इंडिकेटर्स पूरा इन डेप्थ यस। भले नहीं जाए, लेकिन जो कोर प्रिंसिपल है कि रिबन क्या करता है और मीटर क्या करता है या कैसे यस। बनता है। यस, जैसे मैंने आपको बोला कि हमको पुल बैक्स ट्रेड करने हैं। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग पुल बैक होने वाला है या ये वीक पुल बैक होने वाला है? स्ट्रॉन्ग पुल बैक तब भी होगा जब स्ट्रॉन्ग मूव होगी। अब स्ट्रॉन्ग मूव किसको बोलेंगे? इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट अलग होती है, और टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम अलग होती है। तो आप एक एग्जांपल ले लो रबर बैंड का। आप एक रबर बैंड को जोर से खींचो, when you pull it, the more you pull it away, the faster it comes near and the harder it comes near। जितना जोर से खींचोगे उतना जल्दी पास में आएगा, उतना जोर से पास में आएगा, और उतना जोर से अगर आपका हाथ बीच में आएगा तो आपको लगेगा। तो सेम वे द प्राइस वर्क्स। भाव भागता है, अगर उसको ऊपर जाना है तो भागता है, फिर पुल बैक लेता है, फिर भागता है, फिर पुल बैक लेता है। अब हमें जो पुल बैक ट्रेड करना है वो ऐसा पुल बैक ट्रेड करना है कि वो थोड़ा जोर से नीचे, अगर मैं मार्केट ऊपर जा रही है और सेल कर रहा हूं तो मुझे ऐसा पुल बैक ट्रेड करना है जो थोड़ा जोर से नीचे आए। अब मुझे जजमेंट कैसे मिलेगा कि वो जोर से नीचे आएगा या जोर से नीचे नहीं आएगा? तो वो ये जो बैंड्स है ना, ये बेसिकली वोलेटिलिटी को गिनते हैं। तो जब वो जोर से जाता है तो बैंड के बाहर निकल जाता है, तो वो रबर बैंड की तरह बहुत ज्यादा खींचा हुआ है। अगर बैंड के बाहर नहीं निकला तो नहीं खींचा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि वो जब ज्यादा खींचा हुआ हो तब हम ट्रेड करें। तो नेकेड आंख से हमको दिखता नहीं है, तो हम वोलेटिलिटी वाले बैंड लगा देते हैं जो हमको बताते हैं। और एक बैंड हमको कभी कभी क्या होता है कि ऊपर का बैंड कभी कभी आपको बोलता है कि हाँ भाव खींच चुका है ज्यादा, लेकिन उसके भाव के रिवर्स आने में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वो जोर से नीचे आएगा? तो वो आपको नीचे वाला जो मीटर है ना, जो स्टोकास्टिक के ऊपर आधारित है, वो बताएगा कि हाँ वो जोर से नीचे आ सकता है। आएगा इज नॉट देयर एनीवेयर इन दिस फाइनेंशियल मार्केट। आ सकता है, यही वर्ड हम बोल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बताता है कि ये नीचे आएगा, और या कितना परसेंटेज लग रहा है कि नीचे आएगा। यस। सो इफ यस। इफ लेट्स से अगर नीचे है तो इफ योर इंडिकेटर इज बियॉन्ड 80 एंड बिलो 20, तो दैट इज साइन के आपका प्रोबेबिलिटी थोड़ी फेवर में है। यस। यस। यस, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी एनीवेज। और एक और जो चीज थी वो ये थी कि क्या ये सिर्फ 1 मिनट पे ही करना चाहिए, या 3 मिनट्स या 5 मिनट का, और कैन इट बी यूज्ड फॉर इंट्राडे काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग? स्कैल्पिंग जिसको शायद नहीं करनी है, स्कैल्पिंग बहुत डिमांडिंग एक प्रोफेशन है जो स्क्रीन पे बैठ के करना पड़ेगा। बट लेट्स से अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या ये चलता है? यस सर, 5 मिनट पे भी चलेगा, 15 मिनट पे भी चलेगा, 1 घंटा, एक दिन, एक वीक, एक महीना, एक साल, एक डिकेड, कहीं चले जाओ ये लॉजिक चलेगा, 100% चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू क्या है कि जितना छोटा टाइम फ्रेम है उतना ये एसएल को छोटा करेगा। अगर आप 5 मिनट में जाओगे तो एसएल थोड़ा सा बड़ा होगा कंपैरेटिवली, और एसएल बड़ा होगा तो होगा, अपॉर्चुनिटीज कम मिलेगी। अब आप दिन में 3 घंटा बैठ लोगे तो आपको 4-5 ट्रेड 1 मिनट वाले दे देगा, लेकिन 3 घंटा बैठोगे तो मुश्किल से 5 मिनट का एक ट्रेड देगा या दो ट्रेड देगा, कभी शायद देगा ही नहीं, वो 3 घंटे में उसके बाद या उससे पहले दे चुका होगा। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स जो हमको मिलने हैं ना, वो मिल नहीं पाते। और जैसे मैंने कहा, इट्स ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। दिस बिजनेस इज ऑल बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। इनफैक्ट द होल वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, सब कुछ प्रोबेबिलिटी है। तो आपका शायद एक स्टेटस भी था, आपने रखा था कि
जो फ्लाइट को लेके, कि फ्लाइट में जाने वाले अब डरना नहीं चाहिए, बिकॉज वो 11A बच गया और नीचे बिल्डिंग में थे वो नहीं बच पाए, सो इट वाज ऑल अगेन प्रोबेबिलिटी। सो व्हेन यू से लाइफ इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, ट्रेडिंग इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे अगर 5 मिनट का ट्रेड आया आपको 3 घंटे में एक ही ट्रेड, तो हो सकता है वो एसएल हो जाए, जरूरी नहीं है कि आपको टारगेट आएगा। तो आपको दूसरे ट्रेड के लिए फिर और नंबर ऑफ आवर्स बैठना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि दिन में आदमी 3 घंटा ट्रेड करके फ्री हो जाना चाहिए। मतलब ट्रेडिंग इज नॉट ए प्रोफेशन के जहां 12 घंटे चिपके हुए रहो। और जो आदमी 12 घंटे चिपके हुए रहता है ना, मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत बड़ा पैसा कमाता है। और आप देखो, बड़ा पैसा वही कमाता है जो स्क्रीन से कम टाइम चिपका हुआ रहता है। तो हम 2-3 घंटा, बस 3.5 घंटा ट्रेडिंग करें, छोड़ दें, कमाया हुआ पैसा ले जाके कहीं इन्वेस्ट करें और मार्केट को बोले कि भाई तू कमा के दे, मेरे से बस इससे ज्यादा मेहनत नहीं होगी, हम कुछ और कर लेंगे। मतलब आप 3 घंटे से ज्यादा चार्ट्स को देखोगे ना अपूर्वा जी, मतलब आई एम सेइंग इट टू द व्यूअर्स, 3-4 घंटे से ज्यादा चार्ट्स को देखोगे तो आपका फोकस भी कम हो जाएगा। आपकी आपकी मतलब जो, एक जैसा ही लगने लगेगा। हाँ, डिसीजन गलत होने लगेंगे, वो हर इमोशन अलग अलग प्ले होने लगेगा। फिर स्क्रीन पे कंटिन्यूस बैठने के लिए कुछ आपको इनटेक आपकी बॉडी को देना पड़ेगा। आप कॉफी ज्यादा पी लोगे, आप चाय ज्यादा पी लोगे, आप सिगरेट ज्यादा पी लोगे, ये सब साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे आते हैं ये सब करने पे। तो आई वुड से कि भाई छोटी टाइम फ्रेम करो। भाई 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट इज इनफ। 5 मिनट भी जा सकते हो लेकिन ट्रेड्स कम मिलेंगे। 1 2 3 में आपको ट्रेड्स ढंग ढंग के मिल जाएंगे, आप काम कर पाओगे। एंड वन वर्क्स एक्सेलेंट। श्योर, एब्सोल्युटली। अपूर्वा जी, हम की टेक अवेज एक बार डिस्कस कर लेते हैं व्यूअर्स से। एक है फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स यूज करना है, एक है आपको जीरो या फिक्स ब्रोकरेज प्लान यूज करना है, एक है आपको ड्रैग एंड ड्रॉप प्लेटफॉर्म यूज करना है जिससे आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बढ़ेगी। आरओआई की एक्सपेक्टेशंस बहुत रियलिस्टिक रखनी है। जैसे मैंने बोला ना कि कैपिटल क्या लगाते हो उसके हिसाब से आप आरओआई क्या निकालते हो, तो वो एकदम रियलिस्टिक रखो। मतलब आप बोलोगे कि मेरी महीने भर में स्कैल्पिंग करके कैपिटल डबल हो जाएगी क्योंकि किसी जापान के ट्रेडर की हुई थी, तो आई डोंट थिंक दैट इज करेक्ट एक्सपेक्टेशन। तो उसको रियलिस्टिक रखो। रिस्क 1% से ऊपर पर ट्रेड मत लो। 3% का रिस्क जिस दिन आ जाए ट्रेडिंग स्टॉप कर दो। 2 लॉट के मल्टीपल में ट्रेड करो। इमोशंस को अवॉइड करो, न्यूज को अवॉइड करो। ट्रेडिंग टाइम को रिस्पेक्ट करो। जो मैंने टाइम स्लॉट्स दिए ना उसी टाइम स्लॉट में ट्रेडिंग करो। आपके जो प्रॉफिट्स आते हैं वो विड्रॉ करते जाओ, अंदर मत रखो, वरना आपकी पोजीशन साइज बिगड़ जाएगी अगर आप प्रॉफिट को अंदर रखोगे तो। दूसरा, अपसाइज करना है। आपको लगता है कि हाँ मेरी अब ये सिस्टम पे हाथ सेट हो गया, मुझे अपसाइज करना है, 1 क्वार्टर तक मत करो। हर क्वार्टर में अपसाइज करो, उससे पहले मत करो। अपसाइज भी हर बार डबल मत करते जाओ कैपिटल को। 20% से मैक्सिमम इंक्रीज करो, उससे ज्यादा इंक्रीज मत करो। दीज आर द की टेक अवेज। ये सब करोगे ना तो आप 100% सुपर सक्सेसफुल स्कैल्पर बन पाओगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग योर टाइम एंड इंसाइट्स विद अस। हमने हमारी चैनल पे कभी स्कैल्पिंग के बारे में बात नहीं की थी, तो दिस वाज अ कम्प्लीटली न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई एम श्योर फॉर आवर व्यूअर्स एज वेल। तो थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग योर टाइम एंड इंसाइट्स वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच वेरी इसके मच। पहले कि हम आपको जाने दें, हम एक छोटी सी प्रथा रखते हैं। हमने आपका बहुत समय ले लिया है, बट बिकॉज वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि आपको स्क्रीन पे ज्यादा बार नहीं रखना रहना चाहिए। एंड ट्रेडर की लाइफ में ट्रेड्स के अलावा, मार्केट्स के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। तो दैट्स व्हाई वी हैव दिस कंसेप्ट ऑफ रैपिड फायर क्वेश्चंस वेयर वी एंड ऑन अ डिफरेंट नोट फ्रॉम द मार्केट्स। तो मैं क्विकली सवाल पूछता हूँ आपको कि व्हाट इज योर मोस्ट फेवरेट बुक? ट्रेडिंग इन द जोन। व्हाट आर यू वॉचिंग दीज डेज? मुझे मुझे ज्यादा अच्छा लगता है सस्पेंस मूवीज, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है एक्शन मूवीज। तो या तो इंग्लिश मूवीज या तो साउथ इंडियन मूवीज जहाँ एक्शन ज्यादा होगी या सस्पेंसफुल या थोड़ा ड्रामेटिक होगी। So, your most memorable day in your life? When everyone at my home was okay with me being a full-time trader. Okay. And one life lesson that you'd like to share with all of us? लाइफ इज अ प्रोबेबिलिस्टिक थिंग। मतलब आपको अगर देखना है कि मतलब लाइफ में अगर किस्मत चलती है या कर्मा चलता है या व्हाट्सएवर, आई वुड से कुछ नहीं चलता है। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज। सही रहो, सही करो, एंड प्रोबेबिलिस्टिकली, मतलब वो जिसकी हाई प्रोबेबिलिटीज है वैसे काम करो तो यू विल 100% बी सक्सेसफुल। अब हाई प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ आप मॉनेटरी भी देख लो, और इन टर्म्स ऑफ आपकी आपकी पर्सनल लाइफ भी देख लो। अच्छी चीजें करोगे तो अच्छा ही होगा।
सो इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज, सो इट्स ऑल दैट वे ओनली। मतलब अगर आप बोलो कि किस्मत है, या आप बोलो कि क्या बोलते हैं, कर्मा है, ठीक है, हर एक का अपना बिलीफ है। व्हाट आई सी इज के अच्छे रहो और अच्छा होगा, दैट्स इट। Sure, absolutely. So, I think we are ending on a good note, good lessons from market wizards like you. So, थैंक यू thanks सर। a lot. Thanks a lot for sharing your insights time once again. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे आदिब नूरानी जी। इनके साथ हुए दोनों ही एपिसोड में हमने स्कैल्पिंग के ऊपर बात की है। स्कैल्पिंग के ऊपर एक कंप्लीट हमने एक तरीके से कहे कि मास्टर क्लास का ही सेशन हो गया। काफ़ी डिटेल में हमने स्कैल्पिंग के ऊपर बात की, जहाँ पे हमने स्कैल्पिंग के रूल्स के ऊपर फोकस किया। फिर निफ्टी के जो फ्यूचर्स है उसमें आप स्कैल्पिंग ट्रेड्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसके ऊपर बात की। और आज के इस एपिसोड में हमने निफ्टी कॉल और पुट ऑप्शंस में दोनों ही साइड पे बाय और सेल, दोनों ही साइड पे आपको स्कैल्पिंग ट्रेड्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं इसके ऊपर फोकस किया, और की टेकअवेज और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी बात की है। तो आई एम श्योर कि जो दोनों ही एपिसोड है ये काफ़ी इंसाइटफुल रहे होंगे। काफ़ी डिटेल में हमने स्कैल्पिंग कैसे करनी है इसके ऊपर बात की है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आगे भी देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.